बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मॉर्निंग सेशन, वह क्या बात है। हमारा अनवरत 3 साल से ऊपर चतुर्थ साल में प्रवेश कर चुका है। सुबह सुबह के इतने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर, अपनी नींद को खराब कर कर यहाँ सभी लोग उपस्थित रहते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा वह क्या बात है सेशन में हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 5वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम अजीव द्रव्य के बारे में समझ रहे हैं। 6 द्रव्य के रहने का स्थान, प्रदेश, संख्या, इन सारी चीजों पे हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के रहने के स्थान की बात हमने कल तक की है। आगे हम उनके उपकार भी हमने देखे। धर्म द्रव्य के उपकार, अधर्म द्रव्य का उपकार, आकाश द्रव्य का उपकार देखा, पुद्गल द्रव्य का उपकार देखा। और अब हम काल द्रव्य का, जीव द्रव्य का उपकार की बात आज हमारी चलेंगी। 5वां अध्याय 21 नंबर शुद्ध शेयर कर दे रही हूँ। सभी लोग सुबह सुबह बड़े ही चित्त से, प्रीति से जिनवाणी सुन रहे हैं। इतनी चित्त से और प्रीति से जो जिनवाणी सुनता है, निश्चित ही मोक्षगामी है, भव्य जीव है। 2-3 भाव में या ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले। पूरी दुनिया में जैन तो लाखों लोग हैं, लेकिन सुनने के भाव किसी विरले जीव को ही होते हैं। जिनवाणी सुनने के भाव किसी विरले जीव के ही होते हैं। तो सोचिए वो विरले जीव कैसे भव्य जीव है। विचार करने लायक बात है कि वो भव्य जीव किस प्रकार से एक दिन जहां सिद्ध विराजमान है, एक में अनेक विराजमान हो जाएंगे। ऐसे सभी भव्य जीव के अंदर विराजमान आत्मा को प्रणाम करते हुए आगे हम हमारे सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 21 नंबर का सूत्र, जीवों का उपकार। सभी के हम 6 द्रव्यों के
लक्षण, कार्य, उपकार आदि हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे। सभी लोग इस सूत्र को जानते हैं। जैन धर्म का जो सिंबल है वो यही है, परस्परोग्रहो जीवाणाम, परस्परोपग्रहो जीवाणाम। पढ़िए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। पढ़िए आगे आगे सभी लोग जो भी। परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवाणाम। बहुत ही सरल सूत्र है, सबको इसके बारे में पता ही है, सब जानते भी हैं। संधि विच्छेद करेंगे, परस्पर प्लस उपग्रह प्लस जीवाणाम। शब्दार्थ, जीवाणाम जीवों का, परस्पर परस्पर एक दूसरे पर, उपग्रह उपकार करना, जीवों का एक दूसरे की सहायता करना जीव द्रव्य का उपकार है। बड़ा ही सरल आपको लग रहा होगा, बड़ा ही सरल सा सूत्र है ये। जो उपकार शब्द है वो पहले जो बताया हुआ है, पहला जो सूत्र हमने पढ़े हैं, इसके पहले जो हमने 20 नंबर का सूत्र पढ़े थे, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो ये उपग्रह शब्द उसी से कनेक्ट है। तो हम समझेंगे जीवों का एक दूसरे की सहायता करना जीव द्रव्य का उपकार है। तो कैसी सहायता? आपस में एक दूसरे की सहायता करना, वही उपकार कहलाता है। इसको सब लोग अच्छे से जानते हैं। जगत में जीवों के परस्पर अनेक प्रकार के संबंध देखे जाते हैं, माँ पिता का, भाई बहन का, दोस्ती यारी का, नंद भौजाई के, कई कई संबंध देखे जाते हैं। शिष्य गुरु का, स्वामी सेवक का, पति पत्नी का, ऐसे इस प्रकार से कई संबंध इस संसार में है। हम देख रहे हैं जहां संबंध एक से दो हुए कि वहां कहीं न कहीं किसी न किसी बात का उपकार हो ही जाता है। उपकार का जो उपकार का प्रकरण होने पर भी जो सूत्र उपग्रह पद दिया है, उसके पहले सूत्र जो बताए हैं सुख दुख, अभी हमने पढ़े थे, जीवकृत उपकार है, हमने पढ़े थे ना कल, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो साता वेदनी, असाता वेदनी, मरण, ये सब क्या है? उपकार ही है। हमने कल पढ़े थे पुद्गल द्रव्य का उपकार। उसी प्रकार ये इसमें भी है, एक जीव दूसरे जीव को सुख दुख भी देता है, जीवन मरण में भी सहायक होता है, और अन्य अन्य प्रकार के उपकार भी करता है। कैसे उपकार करता है? जैसे बच्चे को आप पढ़ा लिखा रहे हैं, ये बच्चे के ऊपर उपकार। बच्चा आपकी बाद में सेवा कर रहा है, आपके ऊपर से उपकार। गुरु शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी, गुरु पे उपकार। शिष्य ने उस दीक्षा का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से किया, यह शिष्य का गुरु पे उपकार है। एक दूसरे पर काम आ जाना, वही परस्पर उपग्रह है। परस्पर उपग्रह है यानी जीव का उपकार है। सुख दुख मरण, ये सब जीव के जीव पर उपकार है। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, यह मेरे आपके ऊपर उपकार है। यदि बुरा किया, दुख दिया, तो दुख देने वाला उपकार है। क्योंकि जब कोई दुख आता है तो कोई ना कोई अच्छी चीज लेकर आता है। जीवन और मरण ये एक दूसरे के ऊपर उपकार है। हम कैसे बड़े बच्चों को बड़ा करते हैं, पालन करते, कोई बच्चा एडेप्ट लेके करते, कोई किसी को गोद ले लेता है, तो ये क्या हो गया? उसने उसको जीवन दे दिया। कोई किसी का मरण करता है, कोई किसी को अच्छे समाधि मरण कराता है, तो ये सब क्या हो गया? मरण का उपकार हो गया। यद्यपि हम एक बात देखें तो कहने में आता है एक द्रव दूसरे द्रव पर कुछ नहीं करता, लेकिन योग्यता, उपादान और निमित्त, दो चीज आप समझिए। उपादान यानी योग्यता, निमित्त यानी कोई ना कोई वजह से, कारण से।
उसमें योग्यता थी, उसमें पात्रता थी, तो उसने दीक्षा ले ली। क्या था उसमें? योग्यता थी, उसमें पात्रता थी। यदि स्वयं में योग्यता नहीं होती तो गुरु भी क्या कर लेते भाई? गुरु भी क्या कर लेते? उपादान यानी योग्यता, पात्रता, उस शिष्य में उतनी पात्रता थी। यदि नहीं होती तो गुरु क्या कर लेते हैं? तो कोई भी कार्य उपादान से होता है और निमित्त से होता है। उसमें योग्यता तो थी, पर गुरु क्या हो गए? निमित्त बन गए। तो उपादान और निमित्त, दो चीज ध्यान रखना। दो चीज के बिना कभी कोई कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य हो रहा है 50% उपादान और 50% निमित्त। कई लोग निमित्त को मानते ही नहीं, लेकिन जो भी कार्य घटता है तो निमित्त सामने आके खड़े हो जाता है। आज इतने सारे सेंटर हमारे सब चल रहे हैं। योग्यता थी आप लोगों में, पात्रता थी, जो आप अभी तक रन कर रहे हैं, इतने अच्छे से चला रहे हैं। मात्र मैं निमित्त मात्र हूं कि मैंने आपको उस लायक समझा और आपको उसका खोलने लगाया कि आप इस सेंटर को चला। निमित्त मात्र हूं, पर आप में वो योग्यता, आप में वो पात्रता थी चलाने की। तो 50% उपादान काम कर गया, 50% निमित्त काम कर गया। तो परस्परो गृह जीवानाम जो हो रहा है, सामने वाले की भी उपादान शक्ति से और आपके निमित्त से किसी भी जीव पर उपकार होता है। उपादान की योग्यता हो, निमित्त मिले, तभी कार्य की सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। तो निमित्त किसे कहते हैं? जो उपादान रूप परिणमन नहीं करता, कार्य रूप भी परिणमन नहीं करता, लेकिन जिसके बिना कार्य होता ही नहीं है, उस रूप परिणमन तो उपादान योग्यता ही करता है। जिसके बिना कार्य नहीं होता। योग्यता बहुत जरूरी है, पात्रता, और उसी में जो कार्य हो रहा है, बिना कार्य के निमित्त खड़ा नहीं होगा। जो भी कार्य हो रहा है तो वो दिखता नहीं है, पर वो निमित्त आके वहां खड़ा हो जाता है। निमित्त भी उसमें कार्यकारी है। ऐसा ही हमें मान के चलना चाहिए। इस प्रकार से हमने जीवों का उपकार किस प्रकार से एक दूसरे पे है। सेवक, एक और उदाहरण ले सकते हैं। पहले की दुकान में मुनीम बैठते थे, सेवक बैठते थे। अब वो हिसाब किताब कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने सेठ का। तो क्या हो गया? सेठ ने मुनीम को रखा, ये सेठ का उपकार, लेकिन वो मुनीम उनके दुकान को अच्छी तरह रन कर रहा है, वो मुनीम का सेठ पे उपकार। अभी सरल भाषा में आपको परस्परो ग्रहो जीवाणाम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे। योग्यता जीव के स्वयं की। कर्ता एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, बट वो वहां पे है। ये अपन ने पढ़े थे, सुख दुख जीवन मरण भी जीवकृत उपकार है। अब आगे कालद्रव्य का उपकार। पूरे 5वें अध्याय में थोड़ा सा कठिन कोई श्लोक सूत्र है तो ये है, बाकी पूरा 5वां अध्याय बहुत ही सरल है। पढ़ेंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। 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 और कोई पढ़ रहा है? पढ़ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए आगे। संधि विच्छेद। वर्तना प्लस परिणाम प्लस क्रिया परत्वा परत्वे, परत्व प्लस अपरत्व प्लस च प्लस कालस्य, इतने शब्द मिलके यह सूत्र बना है। शब्दार्थ। वर्तना यानी परिणमन, क्रिया यानी कोई भी क्रिया जो होते रहती है, परत्व यानी छोटा,
च यानी और, अपरत्व यानी बड़ा। बड़ा शब्द कठिन है, अर्थ बड़ा छोटा सा है परत्वा अपरत्व का। परत्व यानी छोटा, अपरत्व यानी बड़ा। बड़ा का व्यवहार। कालस्य, काल द्रव्य के उपकार। अर्थ, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार है। पहले अब हम वर्तना शब्द जो है ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा। तो सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं। उनके वर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना कहते हैं। क्या है? सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं। उनके वर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना कहते हैं। ये एक इसकी वर्तना की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर जो बताया है कि परिणाम, दूसरी भी परिभाषा, पहले हम एक एक परिभाषा समझते हैं। परिणाम, परिणाम यानी अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्याय को बदलने को परिणाम परिणाम कहते हैं। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। जैसे जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। कुदगल का क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्याय को बदलने को परिणाम कहते हैं। द्रव्य की पर्याय बदलते रहती। क्यों बदलती है? द्रव्यत्व गुण के कारण। पहले हमने गुण पढ़े थे, उसके दो भेद थे, एक सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। तो सामान्य गुण के जो 6 भेद है, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुणलघुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, तो वो द्रव्यत्व गुण सामान्य गुण का एक भेद है। ये 6 गुण मैं आपको पढ़ा दूंगी कभी। तो द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। तो अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्याय के बदलने को परिणाम कहते हैं। जो जीव का स्वभाव है उसे वह नहीं छोड़ता है। और उसके बाद क्या हो गया? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने का नाम, गमन करने की क्रिया, ये गमन करने का नाम क्रिया है। उसके बाद परत्व और अपरत्व। परत्व यानी हमने अभी ऊपर देखा है, परत्व यानी छोटा और अपरत्व यानी बड़ा। तो छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व अपरत्व कहते हैं। छोटे बड़े के व्यवहार को कहते हैं यानी 25 वर्ष के मनुष्य को बड़ा, 20 वर्ष के मनुष्य को उसकी अपेक्षा छोटा करते। उसकी अपेक्षा, पूरी दुनिया की अपेक्षा नहीं। 25 वर्ष के बड़े की अपेक्षा 20 वर्ष के बच्चे को आप छोटा कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा कह रहे हैं। वे सब कहां से और कैसा हो रहा है? वो सब काल द्रव्य की सहायता से होता है। ये सब कहां से हो रहा है? ये काल द्रव्य की सहायता से हो रहा है। ये भी जो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब काल द्रव्य की सहायता से हो रहा है। अब इसमें दो बात आ जाती है। काल द्रव्य कितने प्रकार के हो गए? निश्चय काल और व्यवहार काल। काल द्रव्य दो प्रकार के, निश्चय काल और व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य को समझते हैं, मतलब स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को जो परिणमन में सहकारी हो वह वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य है। वर्तना जो है ये निश्चय काल में आता है और परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये व्यवहार काल में आता है। व्यवहार काल यानी घड़ी, घंटा, समय, इस सब में आता है। और काल द्रव्य ये स्वयं ही निश्चय काल है। तो वर्तना शब्द वर्तन करना किसी भी चीज में, तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को जो परिणमन में सहकारी है, स्वयं तो परिणम कर रहा है पर जो द्रव्य, दूसरे जो द्रव्य है उसको भी परिणमन करने में सहकारी है, वह वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य है। इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को भी परिणमन में सहकारी। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे।
मान लो स्वपर प्रकाशक बोलते ना हम, मतलब दीपक कैसा है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, दूसरों को भी प्रकाश दे रहा है। तो यही बात है यहाँ पर, स्वपर प्रकाशित दीपक क्या कर रहा है, स्वयं भी प्रकाशमान है और दूसरे को भी प्रकाशित कर रहा है। तो ये स्वपर प्रकाशक जो है, यही वर्तना का समझ में आपको आना चाहिए। स्वपर प्रकाशक यानी सब द्रव्य अपने आप वर्तन करते हैं, बाह्य काल जो है वो द्रव्य सहकारी है। जो बाह्य काल है वो द्रव्य सहकारी है। हर द्रव्य में द्रवत्व गुण है, सामान्य गुण जो उसका भेद है वो द्रवत्व गुण है। तो जो द्रव्य के परिणमन में निमित्त हो उसे द्रवत्व गुण कहते हैं। काल द्रव्य निमित्त रूप से वहां पर उपस्थित रहता है, वो परिणमन कराता है। काल द्रव्य का हर में बहुत रोल है। तो वर्तना क्या हो गया, स्वपर प्रकाशक हम जो बोलते हैं ना, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा, दूसरों को भी। एक और उदाहरण हम समझेंगे, ज्ञान गुण। ज्ञान गुण क्या है, स्वयं को भी ज्ञानवान बनाता है, दूसरों को भी ज्ञान देते हैं हम। तो क्या हो गया, वर्तना स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को जो परिणमन में सहकारी हो वह वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल है। और उस परिणमन को कहना, उस परिणमन को बताना, कहना, ये क्या हो गया, व्यवहार काल हो गया। ये व्यवहार काल द्रव्य है, घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि। इस सूत्र में दोनों काल द्रव्य के उपकार बताए हैं, निश्चय काल का भी उपकार और व्यवहार काल का भी उपकार, दोनों काल द्रव्य का उपकार इस सूत्र में बताए हुए है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया अभी, वर्तना। वर्तना शब्द आपके लिए नवीन दिखा है, वर्तन करना किसी भी चीज। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, वर्तना। अब हम दूसरी चीज की ओर आ रहे हैं, परिणाम। परिणाम की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्य की पर्याय को बदलने को परिणाम कहते हैं। तो हमारा स्वभाव जो है ज्ञान दर्शन चैतन्यमय है। तो हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को न छोड़कर दूसरों को भी ज्ञान गुण देना है। तो वर्तना जो निश्चय काल द्रव्य के उपकार है, तो परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व यह व्यवहार काल द्रव्य का उपकार है। तो कैसे स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्य को जो परिणमन में सहकारी है वो जो निश्चय काल है, उपकार और व्यवहार काल द्रव्य परिणाम, आत्मा में राग देशादि परिणाम होना या कोई स्थिर वस्तु है उसमें जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, पुरानी पर्याय का नाश, नई पर्याय की उत्पत्ति, उत्पाद, द्रव, युक्तम, सत जो बोलते हैं हम, जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी परिणमन हो रहा है वो सब क्या है, काल द्रव्य का उपकार है। पहली जो पर्याय थी, मनुष्य पहले स्वर्ग में था, अब मध्य लोक में मनुष्य आ गया, बाद में आगे और कहीं जाएगा। ये जो हो रहा है उत्पाद व्यय, ये सब परिणाम है। सोना, आपने पहले कंगन बना के पहना, फिर उसका हार बना लिया, ये सब क्या हो गया, परिणाम हो गया। सब उसका क्या, पहली पर्याय का व्यय हो रहा है और दूसरी पर्याय का उत्पाद, बट सोना जो का त्यों रह रहा है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो वो ध्रुव है। तो इस प्रकार से परिणाम हो गया। अब आ गई क्या, क्रिया। तो मतलब जो भी परिणमन हो रहा है, नई पर्याय की उत्पत्ति रूप जो भी परिणमन हो रहा है वो सब परिणमन में आ गया, वो भी काल द्रव्य का उपकार है। क्रिया, क्रिया करती हुई गमन आदि, गमन आदि जो क्रियाएं होती है, गमन करने में हम तो धर्म द्रव्य सहायक है। तो वो जैसे हमारी उंगली है, हमारी एक उंगली है, ये देखिए हमारी एक उंगली है, इसको हमने फोल्ड किया, ये नीचे आ रही, ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ये क्या हो रही, क्रिया हो रही है। हाथ ऊपर जा रहा है, ये क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो जो परिणमन हो रहा है वो क्रिया है, जो गमन कर रही है चीजें, क्या हो रहा है, गमन आदि में करती हुई उंगली में जो परिणमन हो रहा है वो क्या हो रहा है, गमन हो रही है, ऊपर हो रही, नीचे हो रही। तो ये सब क्या हो रहा है, ये क्रिया हो रही है। वह हमारा वर्तना हो गया, परिणाम हो गया और क्रिया हो गई। और बिना उपकार के नहीं होता है। मान लो आपके पास आटा भी है,
बेलन भी है, चकला भी है, पाटा भी है, सब चीज है, तवा भी है। और बनाने वाली बाई नहीं है तो, या उसको बनाने ही नहीं आता तो क्या काम का है? कुछ काम का नहीं। कोई काम का है? नहीं है। तो चकला बेलन आटा ये सब, सब कुछ ये सब उपकार है, निमित्त है। चलिए, वर्तना हमने देख लिए, परिणाम देख लिए, क्रिया देख लिए। अब परत्व और अपरत्व की ओर अब हम चलते हैं। परत्व की हमने परिभाषा आपको बताई थी, छोटे बड़े का व्यवहार परत्व अपरत्व कहते हैं। छोटे का और बड़े का व्यवहार, परत्व बड़ा, अपरत्व छोटा। तो बड़ा यदि 25 साल का हमने बताया है, 40 साल का है, छोटा 30 साल का है, दो भाई है, तो वो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बात हो रही है। किसकी अपेक्षा से हो रही है? वो जो 25 साल का है उसकी अपेक्षा से यहाँ ये बात हो रही है। परत्व का अर्थ उम्र की अपेक्षा बड़ा, ये निश्चय काल का उपकार है। और अपरत्व का अर्थ होता है उम्र की अपेक्षा छोटा। तो ये सब कालकृत उपकार है, परिणामादि। ये जो परिणामन क्रिया परत्व अपरत्व ये सब कालकृत उपकार है। यद्यपि परिणाम वगैरह वर्तना के ही भेद है। ये जो वर्तना हमने पहले पढ़ा ना, ये उसी के भेद, परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व उसी के भेद है। काल के दो भेद बतलाने जो हमने बतला है, उनके लिए इसमें सबका ग्रहण किया है। काल द्रव्य के निश्चय काल और व्यवहार काल से जो हमने मुख्य निश्चय काल का अस्तित्व जाना है, जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जो एक एक कालानुष्ठित है, जो एक एक कालानुष्ठित है वही निश्चय काल है। उसके निमित्त से वर्तना वगैरह उपकार होते हैं। जो काल एक एक काल पर एक एक कालानुष्ठित है ना, वो ही निश्चय काल है। और उसी के निमित्त से वर्तना वगैरह के जो उपकार है वो होते हैं। निश्चय काल और व्यवहार काल के सब हम पे उपकार है। च जो लिया है इसमें, च च से क्या लेना है? जैसे मान लो एक कोई पात्र है, उसमें दाल है जो पक रही है। पहले वो कच्चा था, अब पका। पहले कैसा था वो? पहले कच्ची पर्याय थी उसकी, अब वो पक गई दाल। तो ये काल द्रव्य का उपकार है। च से क्या लेना है? काल द्रव्य का उपकार है। इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें समझे। एक बार हम और देख लेते हैं। स्वयं परिणमन करना, यह प्रत्येक द्रव्य की अपनी योग्यता है। द्रव्य अपनी योग्यता से प्रति समय परिणमन करता है। उसके परिणमन में सहकारी होना वर्तना है। अब समझ में आ गया? द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, उसमें सहकारी होना वो वर्तना है। यदि काल द्रव्य न हो तो ये उपकार, ये परिणाम, ये सब नहीं होंगे। काल द्रव्य तो वहां है ही है। जो भी परिणमन वाली क्रिया है वो बिना काल द्रव्य के नहीं हो रही है। वो काल द्रव्य वहां है ही है। कि वहां काल द्रव्य नहीं है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका ये शरीर जितने प्रदेश में स्थित है, उतने प्रदेश में जितने कालानु है, वे सभी कालानु आपके परिणमन में सहकारी है। और कालानु कहाँ है? काल द्रव्य पे है, तो यहाँ भी काल द्रव्य उपस्थित हो गया। जो अखंडित द्रव्य होता है ना, उस अखंडित द्रव्य में भी एक परमाणु का परिणमन हो रहा है, तो वो पूरे पूरे के पूरे द्रव्य का परिणमन हो जाता है। पूरे द्रव्य का परिणमन हो जाता है। मतलब एक रॉड है, यदि उसमें आगे के भाग में कुछ परिणमन हो रहा है तो वो पूरे में परिणमन हो जाएगा। तो अलोकाकाश में भी ये परिणमन होता है। और हमने परत्व अपरत्व को समझे थे। जितने भी काल द्रव्य के अणु है हमारे इन प्रदेशों में, सब हमारे परिणमन में सहकारी है। कुम्हार का चाक चक्र को घूमने में सहकारी, वर्तना पर। सब द्रव्यों को वर्तना क्रिया का साधनभूत काल द्रव्य है। जैसे घड़ा बन रहा है
कुमार का चाक चक्र को घूमने में कुमार का चाक चक्र को घूमने में सहकारी, वैसे समस्त अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी है। बिना काल द्रव्य के नहीं होता। कोई भी पर्याय निरंतर बदल रही है, एक पल की पर्याय है, निरंतर परिणमन हो रहा है। जहां परिणमन हो रहा है समझ जाओ वहां पे काल द्रव्य उपस्थित है। काल का उपकार, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। परिणमन में निमित्त, पर्याय में भी, हलन चलन में भी, बहुत समय लगना, थोड़ा समय लगना, ये सब काल द्रव्य के उपकार है। लेकिन पहला जो वर्तना है, परिणमन में जो निमित्त है, वो निश्चय काल है। वर्तना क्या है? परिणमन में निमित्त है, वो निश्चय काल है। बाकी जो चार है, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये व्यवहार काल का उपकार है। हमने एक बार और इसको अच्छे से देख लिया। जैसे कुम्हार के चाक में घूमने में किली का कारण है, वैसे द्रव्य में, वर्तन में काल द्रव्य कारण है। जो भी परिणमन, हम भी छोटे से बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सब वर्तन में, ये जो भी वर्तन हो रहा है, इस सब में काल द्रव्य कारण है। अब आप समझ गए होंगे। उत्पाद व्यय ध्रुव, एक समय का नाश होना, पूर्व पर्याय का व्यय होना और नई पर्याय का उत्पादन होना। अब ये वर्तना को सर्वप्रथम क्यों ग्रहण किया, इतनी हमें इसकी इतने डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सूर्य की गति में वर्तना को मानना चाहिए, काल से नहीं। जब ये अपन इतने उसमें नहीं जाएंगे, जितना हमारा काम का है उतना हमने पढ़ लिया। चलिए आगे का सूत्र हम लेंगे। काल द्रव्य का स्वरूप क्या है? अभी हम तक हमने क्या उपकार देखे, अब हम चल रहे हैं काल द्रव्य का स्वरूप क्या है, आगे चलेंगे। अब हमारे 22 सूत्र हुए हैं। 23 नंबर जो है, नहीं अभी हमारा सूत्र नंबर 23, 22 हुआ ना, वर्तना वाला 22 हुआ, अभी 23 नंबर। ये पूरा चार्ट बना के इसमें बताए हैं। जीव का, जीव पर, जीव पर, जीव और पुद्गल पर, इस प्रकार से। चल, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। अच्छा, पुद्गल द्रव्य के लक्षण हम देखेंगे। अभी हमने क्या देखे? जीव का उपकार और कार्य हमने अभी जीव का देखा, पुद्गल द्रव्य का उपकार देखा, जीव द्रव्य का देखा उपकार। अब हम काल द्रव्य के उपकार कार्य देखे, काल द्रव्य का भी देखा हमने, 6 द्रव्य के हो गए। पहले धर्म धर्म का देखा, फिर आकाशस्यवंता, आकाश का देखा, उसके बाद धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, और उसके बाद हमने फिर जीव पुद्गल का देखा, पुद्गल के बाद जीव का देखा, जीव के बाद काल का देखा, और काल द्रव्य का उपकार हमने देखा, जो उसके भेद है, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य के लक्षण। अब यहाँ के देख रहे हैं हम पुद्गल द्रव्य के लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। पढ़िए। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। और कोई पढ़ रहा है? स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। बहुत सरल है ये, आप लोग रोज ही सुन रहे हो। पुद्गल द्रव्य के लक्षण, संधि विच्छेद, स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्णवंतः प्लस पुद्गलाः। स्पर्श यानी टच, टच जो करते अपन, रस जो अपन टेस्ट लेते हैं, गंध जो हमें आती है, गंध अच्छी बुरी, वर्णवंतः, वर्ण मतलब कलर, वंत यानी वाले, पुद्गला यानी पुद्गल होते हैं,
तो अर्थ पढ़ेंगे हम, जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध और वर्ण होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? स्वयं प्रसिद्ध सिंपल परिभाषा है। जैसी जीव की परिभाषा, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है उसे जीव कहते हैं, वैसे ही जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद और गल, जिसमें फ्यूजन और फिशन की शक्ति है, सड़ंती गलंती जो है। पुद यानी भरना, गल यानी गल जाना, यानी भरना और खाली होना। पुद्गल यानी उसमें पूरन भी हो रहा है और गलन भी हो रहा है, उसे पुद्गल कहते हैं। हमने बहुत बार इसको समझाया है आपको। तो पुद्गल के जो गुण है, 4 मेन गुण है। यदि एक है तो वहां चारों है, समझ जाओ, चारों की उपस्थिति है। स्पर्श भी है तो उसमें रस गंध वर्ण है ही है पुद्गलों में। और इसके और सब जो भेद है इसके, और वो 20 भेद हो जाते पुद्गल, जो पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। पुद्गल के गुण, जिसमें स्पर्श के 8 गुण होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्पर्श के 8 गुण कौन से? कोमल कठोर, हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना। कितने हो गए स्पर्श के 8 गुण? जो पुद्गल के पूरे 20 है ना, वो यहाँ पर आ रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण एक है, मानते हैं एक है तो चारों उपस्थित है, पर पुद्गल में एक साथ वे अवश्य रहते हैं, पर उनके उत्तर भेद है ये। स्पर्श के कुछ कौन सा होगा उत्तर भेद? 8 प्रकार। हल्का भारी, कोमल कठोर, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, ये हो गए स्पर्श के। और आगे और हम देखते हैं स्पर्श के बाद इस रचना के रस के क्या हो गया? 5। रस के 5 भेद, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और तीखा। खट्टा मीठा कड़वा कसायला तीखा, ये रस के 5 भेद हो गए। 8 और 5 कितने हो गए? 13। गंध के 2 ही, सुगंध आएंगी नहीं तो दुर्गंध आएंगी। 13 और 2 15 हो गए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी रामटेक में जहाँ रुकते हैं उनका एक स्थान निश्चित है। एक बार क्या हुआ, जहाँ आचार्य जी रुके थे वहां पीछे से बहुत गंध आ रही थी बाथरूम की। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी से कहा लोगों ने, आप अपना स्थान थोड़ा सा इधर सरका लीजिए। और वो इधर उधर तो नहीं, बड़ी हिम्मत करके लोगों ने कहा, यहाँ बहुत दुर्गंध है महाराज जी, आपका स्थान थोड़ा सा साइड में। बड़ी हिम्मत करके तो लोगों ने कहा, नहीं तो उनका एक ही स्थान निश्चित है रामटेक में, वो स्थान नहीं बदलते जहाँ रहते हैं। तो आचार्य जी ने स्थान नहीं बदला। आचार्य जी ने क्या कहा, पर गंध के 2 ही तो भेद है, सुगंध और दुर्गंध। एक तो कुछ तो आएगा ही ना, कि उसके लिए मैं जगह बदल दूं? भाई अच्छी अच्छी चीजें क्यों चाहिए, कोई ना कोई एक तो गंध रहेगी। तो उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। तो क्या हो गया? स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, कितने कर लिए हमने? 15। और आगे स्पर्श रस गंध वर्ण, अब क्या रह गया आपका? वर्ण के 5, सफेद लाल नीला पीला काला। वर्ण के कितने हो गए? 5 हो गए। 15 और 5 20। ये पुद्गल के 20 गुण पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। अब ये इसमें ये बताया कि सर्वप्रथम स्पर्श को क्यों ग्रहण किया। तो स्पष्टग्राही इंद्रियों में स्पर्श की अभिव्यक्ति शीघ्र ही होती है। इंद्रियों में स्पर्शन इंद्री की बहुत महत्व, बहुत ज्यादा मतलब है, तो स्पर्शन इंद्री की ज्यादा अभिव्यक्ति है, इसलिए उसको पहले लिया है। हर चीज स्पर्श से तो बिगड़ रही है ना, तो सर्वप्रथम स्पर्श को ही ग्रहण करा तथा सभी संसारी जीवों को ये ग्रहण योग्य होता है। स्पर्शन जो इंद्रिया है ये सब में है, आप एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक स्पर्शन इंद्री सबके पास है। 5 इंद्री में स्पर्शन इंद्री सबके पास है। स्पर्श के बाद रस को क्यों ग्रहण किया? स्पर्श के होने पर ही रस का व्यापार होता है। स्पर्शन हो गया, फिर वो कैसा है, खट्टा है मीठा है कैसा है, रस का व्यापार चलता है। आपने स्पर्श कर लिया, आम को उठा लिए, फिर चख लिए, भाई वो खट्टा है मीठा है, स्पर्शन रस। अब रस के बाद गंध को क्यों ग्रहण किया? अचाक्षुष होने से गंध को रस के बाद किया, मतलब वो चक्षु से गंध दिखती तो नहीं है, वो गंध दिखती नहीं है पर आती जरूर है। तो आपने रस लिया, फिर आप उसकी गंध भी आ गई आपको कि कैसी है। स्पर्श रस गंध और फिर वर्ण भी आ गया उसका।
वर्ण को अंत में ग्रहण किया है, रस के बाद ग्रहण करा वर्ण को। तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये एक है तो चारों है, एक है कहीं भी तो ये समझिए कि ये उपस्थित, भलाई दिखते तो है नहीं लेकिन रहते हैं। सिर्फ पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, अन्य 5 द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। 6 द्रव्य हम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है, अन्य 5 द्रव्य में ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। जहां एक पाएगा वहां 4 तो रहेंगे ही, हमें दिखाई भले ही ना पड़े, सूक्ष्म होने से हमें मालूम भी नहीं पड़ते। जैसे आम का उदाहरण हम लेते हैं, आम तो हरा हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पुद्गल का गुण उसमें क्या हुआ, आम हरा है, हम उसको स्पर्श कर रहे हैं, पर उसका गुण क्या हो गया, पुद्गल का गुण होता है रूपवान होना। आम कैसा बहुत बढ़िया दिख रहा है, वो रूपवान है, और उसका रस क्या हो गया, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ये उसका रस हो गया। और वो हरा है, ये उसकी पर्याय हो गई, अभी हरा है फिर पीला हो जाएगा। जैसे आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान दर्शन, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय, उसी तरह आम का गुण है, उद्गल का गुण है रूपवान होना, हरा पीला नीला लाल ये उसी की पर्याय है। पुद्गल होगा तो रूपवान होगा, उसमें कलर होगा ही, हमें दिखाई पड़े या ना पड़े। कोई भी चीज अपनी टेस्ट क्रिया, कल खट्टी थी आज मीठी, ये सब क्या हो रहा है, कल खट्टी थी आज मीठी, ये सब रस गुण की पर्याय, कल जो खट्टी थी आज मीठी हो गई। जो पुद्गल होंगे उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाएंगे ही, क्योंकि वो उसका पुद्गल का लक्षण है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पुद्गल द्रव्य के लक्षण ही हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें रहेंगी जो हमने भेद आदि देखे हैं। अब आगे जो है, क्या टाइम हो रहा है, आज तो समय बहुत हो गया, 23-24 नंबर अब छोड़ दे है ना, कल ले लेंगे हम पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की पर्याय को आज कल ले लेंगे। तो आज हमने पुद्गल के बीज गुण की चर्चा करी, कौन कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। चलो आगे चलते, टाइम बहुत हो गया, आज 7:15 हो गया, 8:15 हो गया, सॉरी, मंगलाचरण। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, आज हमने काल द्रव्य, निश्चय काल, व्यवहार काल, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है। इसको आपको सब ध्यान में रखना है। जीवों के उपकार और काल द्रव्य के उपकार हमने आज पढ़े हैं, और परस्परो ग्रहो जीवानाम भी हमने पढ़ा है, एक दूसरे पे उपकार की बात, जो जीवों का उपकार है। तो वो सिर्फ सुन के यहाँ पर कॉपी में लिख के रख दिए नहीं, उनको करना भी है। क्या करना है, परस्परो ग्रहो जीवाणाम करना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगर मन में विराजमान उनके चरणान बिंदु में जय जय जय। सभी साधु संतों की जय, सभी साधु संतों का आहार विहार निरार हो, इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कौन करा रहा है?
जैनविन दीदी चरण स्पर्श। कल्पना विटालकर जी आप कराएंगी क्या? हैंड कल्पना। रेज कर दीजिए। हाँ, निकिता बेट क्या कह रही है? आई लव यू, वेरी नाइस। रेखा जैन, जय जिनेन्द्र दीदी। ओम आनंद, आपकी अमृतमय कर्ण मधुर वाणी से जो स्वाध्याय ग्रहण कर रहे हैं, आपका हम पर उपकार है। देखिए उपकार का कितना अच्छा उदाहरण कल्पना विठाकर जी ने दे दिया। बहुत अच्छा लगता है आपका जो सुनते हैं ना स्वाध्याय, बहुत अच्छा लगता है और आज समझ में भी आता है अच्छे से। बार बार सुनने को जी करता है। यूट्यूब पे आप सुन लेते जाओ बार बार। दीदी हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार आपका, फिर आईवीएस का और फिर इस Zoom का हाँ, है। सबका ही है, हाँ ना। सबका है, बहुत बड़ा उपकार है। निमित्त है, सब उपादान भी है, सब निमित्त भी है। हे अनंत प्रभु, ये आपको मुझसे उपकार उपादान निमित्त बहुत आसानी से समझ में आ गया। हाँ सबसे और ना ये शब्द बड़ा जो है उसके सुनने में आते थे, लेकिन उसका अर्थ कैसा ये करना चाहिए वो अभी समझ में आ गया। अच्छा, चलो आपको समझ में आ रहा है। उसको एक बार जरूर आप यूट्यूब का ना रात में सोने से पहले या शाम को खाना के बाद सामायिक सत्संग वगैरह बैठ रहे हैं आप या 4 बजे दीदी 5 एक चीज पूछनी है, मैं पूछ लूं क्या? छोटी सी है। हाँ, बोलिए। तो हम पुराना पढ़ रहे हैं ना, मतलब उसी का ही है जो कल सूत्र पढ़ा था। श्वासोश्वास। अभी बता रही हूँ दीदी, एक अक्षर ना समझ में ही नहीं आया वो। मैंने अभी खोल रखा था इसमें जो इन्होंने दिया है ना बुक में, ये कैसे लिखा है दीदी? पेज नंबर 84 देखिए। पेज नंबर 84 पे जो लिखा है ना, पुद्गल का पुद्गल पर उपकार, हाँ, जैसे जलादि को कतक फल लोहे को जल। ये नहीं समझ में आया। इन्होंने एग्जाम्पल ठीक नहीं दिए हैं, देखो और वो जब समझ में नहीं आए। अच्छा, वो मैंने कल तो बहुत आसानी से आपको समझाई थी। पुद्गल का पुद्गल पे उपकार कैसा है? एक कपड़ा है, छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक कपड़ा है, वो मैला हो चुका है। अब वो मैले कपड़े को धोएगा कौन? साबन। तो साबन क्या है? पुद्गल। कपड़ा क्या है? पुद्गल। ये हो गया पुद्गल का पुद्गल पे उपकार। अब बर्तन है, बर्तन क्या है? पुद्गल है। अब वो जूठे है, उसको धोने के लिए आप विम बट्टा यूज करोगे। विम बट्टा क्या है? पुद्गल है। ये पुद्गल का पुद्गल पे उपकार हो गया। और जीव का जीव के उपकार कैसा है? गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, ये शिष्य पे उपकार हो गया। अब शिष्य ने उस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया, ये शिष्य का उपकार गुरु पे हो गया कि वो उनकी बातों को बार बार सुन रहा है, बार बार पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पुद्गल का पुद्गल के ऊपर और जीव का जीव पे उपकार। अब समझ में आया क्या? पुद्गल का पुद्गल। हाँ जी, बस ये अपने सरल सहज भाषा में समझो, हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। हाँ जी, ठीक है दीदी। सरल करके आपको बता रहे हैं। बस पुद्गल दो चीज, पुद्गल है और एक दूसरे का उसमें उपकार हो रहा है, बस, है ना? ठीक है दीदी। जैनविन दीदी चरण स्पर्श। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, खुश रहो। लीजिए, कौन कर रहा है? कल्पना जी, कल्पना जी। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समारंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अत्याचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं भी क्षमा मांगता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे भी मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्ष्य मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे जिन दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा।
मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। जिस दिन मेरी इन भावना के साथ मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरा ये अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरी अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जाए एवं लेट के नहीं बैठ के इस संसार से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपनी देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें सल्लेखाना रूपी कलश चढ़ाकर जाऊं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। जय बोलो शारदनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज रेखा जी भी जुड़े हैं। अनम्यूट जी कर- दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। बस मैं 3 दिन से गई हुई थी बेटी के यहाँ, तो अभी अभी आई हूँ। जस्ट एकदम आते ही सबसे पहले ऑन किया मेरे दीदी। आज ही आई हूँ। हाँ, 3 दिन से नहीं सुन पा रही थी मैं आपकी। अभी जस्ट आते ही सबसे पहले मैंने यही खोला है। बहुत अच्छे से समझाया दीदी आपने। मेरा 3 दिन मिस हो गया, लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ और मैं छोड़ नहीं पाती, मेरा मन पड़ा रहता है इसी में ही। बहुत अच्छे से आपने वर्तना परिणाम ये सब समझाया। आज पढ़ूंगी रात को मैं बैठ के, तो क्लियर बिल्कुल हो जाएगा मुझे। जब आपका ये सुना, समझ भी लिया। और दीदी सच बताती हूँ, मैं अंतर मन की बता रही हूँ बात ये, कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी लाइफ में कि पता नहीं कभी कोई मुझे ऐसा मिल सकता है क्या, कोई जो मुझे धर्म को अच्छी तरह समझा दे। लेकिन मेरे मन से निकलता था कि नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कब मुझे मिलेंगे। और हमेशा ये सोचती रही, लेकिन कभी मुझे अवसर नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कोविड में मेरे सामने आप दीदी आ जाएंगी, और मेरे जितने क्वेश्चंस थे मेरे मन में उठते थे, उन सब के जवाब मुझे मॉर्निंग सेशन में सब ऐसे मिले। और आपने मुझे पाठशाला दे दी, पाठशाला मुझे चला रही हूँ, तो मुझे जीवन मिल रहा है। जैसे मैं सच बता रही हूँ दीदी कि आपने मेरे को जीवन दिया है। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से अंदर से मानती हूँ कि मेरे को सारे क्वेश्चंस के जवाब मॉर्निंग सेशन में जब आप पढ़ाते थे, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या क्या वो आवरण था जो मेरे ऊपर पड़ा रहता था। वो आवरण दीदी, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ जैन साहब को कि दीदी ने मेरे आवरण हटाया। मैं पढ़ती रहती थी, धर्म करती रहती थी, लेकिन क्या था कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे दीदी। मेरे कंसेप्ट ही रह जाते थे। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कहीं पूछने जाने की। और आपने मेरे बिना पूछे ही कोविड के समय में सारे मुझे आंसर मिले। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ दीदी, बहुत बहुत। मेरे कहने से कुछ नहीं है, मेरा मन का एक एक अणु आपके लिए वो है दीदी, कृतज्ञ है कि मुझे क्या मिला है। मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर पावर नहीं है दीदी, कि ना मेरी लेखनी में है दम कि मैं उस चीज को लिख के भी आपको भेज दूं। मेरा रोम रोम आपके लिए कृतज्ञ है दीदी। मेरे सच में कह रही हूँ, मेरे आंसू भी आ जाते हैं। जैन साहब के सामने अक्सर मैं रो पड़ती हूँ कि दीदी ने मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन दिया है दीदी। अब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आज पता नहीं मैं कैसे भावुक हो गई एकदम, जो कि आई एकदम, और आने के बाद एकदम बेटी के यहाँ से आई और एकदम मैंने कहा अरे दीदी का वो मैं छोड़ूंगी नहीं। और आपने एकदम मुझे, मैं आज आना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं बहुत भावुक सी थी, तो एकदम आपने मुझे स्क्रीन पर ले लिया दीदी, और मैं अपने भाव आज व्यक्त कर पाई। तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है दीदी, आपने मुझे स्पॉटलाइट पे लिया और मैं बता पाई कि अपने मन की। मैं अमेरिका हूँ इतने दिनों से, लेकिन दीदी आपको एक दिन भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। सच बता रही हूँ, मेरा अंग अंग बिल्कुल आपके लिए ये समर्पित है दीदी। नो वर्ड्स। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी दीदी। बहुत कुछ मिल गया मुझे शब्दों की। मैं क्वेश्चंस अभी मेरे सामने कुछ आते हैं दीदी, मैं बैठती हूँ आपका नाम लेके और मैं किताब
अपनी अभी की बात है कि मैं कुछ क्वेश्चन आया, मैं इनको कहने लगी ये क्वेश्चन का जवाब कहाँ मिलेगा। मैंने आपको याद किया, मैंने कहा फिर मैंने जिनवानी मेरे पास रखी रहती है, मैंने जिनवानी निकाली तो मुझे लगा कि इस जिनवानी, इतनी बड़ी जिनवानी में मेरे शब्दों का आंसर कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या था, मैं कंफ्यूज थी, मैं बहुत इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुझे जो ध्यान था, मुझे था कि यही होना चाहिए जो मुझे ध्यान है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग था मुझे कि भाई क्या चक्कर, ये इसमें लिखा इधर ये। फिर मैंने जिनवानी माता उठाई अपनी और जिनवानी को सिर से लगा के मैंने कहा उत्तर मिलेगा। आज मुझे रात चाहे कितना ही टाइम हो जाए, मैं पूरे टाइम पढ़ूंगी। लेकिन मैं 120 नंबर पर गई और एकदम मुझे जिनवानी पर मुझे आंसर मिल गया। पता नहीं कैसे दीदी, ये सब आपने मेरे अंदर गुण भरा है, मेरे अंदर है ही नहीं, था ही नहीं ये सब चीजें जो ऊपर वाले मुझे दे रहे हैं, और आपने जो दे दिया तभी मुझे ऊपर से मिल रहा है दीदी। मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ, कई बार मेरा को नहीं होता कि वो कहेंगे नहीं पढ़ा पाओगी, आज छोड़ दो, छुट्टी कर दो, लिख दो तुम, भाई रात को कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे उस सीट पर बैठना है, लैपटॉप खोल के और मेरा ऊपर कुछ से नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ, सब प्रभु की कृपा है। मैं तो बस जैसे ही बैठ जाती हूँ तो शक्ति आ जाती है दीदी, पता नहीं मैंने कैसे। बताया ना आपको, उपादान और निमित्त। मैंने पढ़ाया तो सभी 200-250 लोगों का था उस समय, 250-500 जितने भी थे, 1000 जी भी जुड़ते थे। जी जी लेकिन जी उपादान शक्ति, पात्रता भी बहुत बड़ी चीज है। आपने सही उपादान बस। शक्ति थी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो पढ़ाया, हजारों लोगों को आज पढ़ाया है, पर कुछ ही लोग उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। तो उपादान भी बहुत, यही है आज जो पढ़ाया ना, उपादान और निमित्त, यही है। जी मैं जी निमित्त हूँ और आप उपादान है, आप में वो योग्यता थी, आपने उसको ग्रहण किया। मेरा कुछ नहीं है, एक एक शब्द सब माँ जिनवानी का है, प्रभु का है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मात्र निमित्त मात्र। जब मैं इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ दीदी, लैपटॉप होता है, पाठशाला बच्चे मेरे सामने होते हैं, मुझे नहीं याद रहता कि मुझे बुखार है या मुझे तबीयत बुरी है मेरी, कि मैं नहीं बैठ, सिर में दर्द है मेरे, आज नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं रहता। वो आप दीदी, आप उसका कारण है और भगवान शक्ति दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है दीदी। बहुत कुछ दिया आपने, मेरे पास शब्द नहीं पड़ते, आज कुछ शब्द निकल गए मेरे से एकदम, क्योंकि भावुक थी। और अच्छी बात है कि मैंने आज आपको ये सब बातें बताई अपने दिल की। जय जय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सब बहुत बहुत अनुमोदना आपकी दीदी। इसलिए हमने भी चुपचाप शांति से सुन लिए। मन का सुनना जरूरी है, तो जी आपका मन बहुत हल्का हो गया। होता है भाई, हम भी सोचते, जो आप सोचते, हम भी हमारी माँ को ऐसे ही दिन भर याद करते और धन्यवाद देते हैं हमारी माँ को, कि हमारी जी माँ ने कितने अच्छे संस्कार, धार्मिक, लौकिक सब चीज दी, कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको समझाने की शक्ति कहाँ से? सिर्फ माँ से। हम भी बार बार माँ को कृतज्ञ कहते रहते हैं कि उनकी कृतज्ञता से ही आता है। लेकिन फिर भी दीदी, गुरु चाहिए होता है जो पर्दा हटाए, वो हटाने का काम जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ इनको कि दीदी ने मेरे को तत्वार सूत्र मेरे को पूरा कंठस्थ है, लेकिन कंठस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हमें उसका डीपली मीनिंग पता होना चाहिए। मैं रोज पढ़ती भी हूँ उसको, डेली मतलब पढ़ती हूँ, लेकिन अर्थ भी समझने की कोशिश करती हूँ। प्रश्न उत्तर आते हैं तत्वार सूत्र के, वे पढ़ती हूँ इंटरनेट पर। लेकिन क्या है, गुरु जो समझा पाता है वो अलग बात होती है। आपसे जो समझते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तत्वार सूत्र को पढ़ना समझना वाकई में बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि उसमें लग जाओ तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, ये बात है। तो अब आपने शुरू कर दिया, ये तो समझ में आ ही जाएगा देर सवेर। सबसे बड़ी रहे पर्यूषण सिर्फ 10 दिन रहेगा, बाकी तो अपन चलाते रहेंगे। तो पर्यूषण में थोड़ा जल्दी ले लेंगे, सुबह ऐसा कुछ करेंगे। जी, नहीं मैं तो रोज ही बैठूंगी, बस वो आना जाना रहता है ना, कई बार बच्चों के साथ ही होता है, वहां जाना मम्मी, चलो भी चलते हैं। लेकिन मन इसमें ही पड़ा रहता है। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे लगन लगना, इतनी धर्म की लगन रेखा जी को लग गई। नहीं दीदी, वो सब कारण आप हैं, और भगवान मुझे इसकी शक्ति दे रहे हैं कि मैं बैठ जाती हूँ, और ज्ञान आपने दिया है, शक्ति ऊपर से आती है दीदी, पता नहीं कैसे हो जाता है सब कुछ। कहाँ लगन लगती है ना, लगन लागी रे तेरी लगन तो प्रभु तो की आपका लगन प्रताप है दीदी। बस अमन की शादी में नहीं आ पाई तो मुझे दुख होता है कि अमन की शादी में जरूर जाना था। मैं तो कहती थी, रेखा जी को कितनी बार उन्होंने इस महीने में कह दिया, जैन साहब ने भी कह दिया, और रेखा जी ने भी कह दिया। सच में लग अब रेखा जी की उपस्थिति में ही सिद्धेश की शादी करेंगे। हाँ, यही मैं कहने वाली थी दीदी कि सिद्धेश की शादी में वो कमी पूरी करूंगी मैं।
सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय दीदी। आपको आज साथ बात कर ली मैंने, इतनी तो बहुत संतुष्टि हुई मुझे बात करके। आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। बहुत अच्छा, आपकी लगन ऐसी लगी रहे और आपके ये प्रभावना देख के सभी के अंदर इस प्रकार की प्रभावना बने और सब ऐसी प्रकार चित्त से प्रीति से जिनवानी को सुने। मेरा तो सुबह का धूम चलाना अब सार्थक हुआ। मेरे तो वही था कि 3 फायदे थे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भाई शारीरिक से मानसिक और मानसिक से आध्यात्मिक, जो मैं रोज बोलती थी वो सफल हो गया कि धीरे धीरे लोगों को अध्यात्मक में रुचि हो गई। जो मेरा मेन उद्देश्य हीलिंग नहीं था, मेन उद्देश्य मेरा था कि लोगों को स्वाध्याय में लगाओ, वो आज मेरी वो चीज पूरी हो गई। आज भी झूम पूरा फुल था। 100 लोग शुरू में, अब कोई कोई की परेशानी हो जाती है, थोड़े थोड़े जगह जाते भलाई। कोई तो सिर्फ सूत्र सीखने के लिए बैठे रहता है कि हमें सूत्र का शुद्ध उच्चारण आ जाए, कोई उसका फिर मीनिंग के लिए भी बैठता है, कोई पूरा डीप में समझने के लिए आखिरी तक बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरी तो उद्देश्य ये था कि लोग को अध्यात्म में लगाए, स्वाध्याय में लगाए, और वो हो रहा है। बिना हीलिंग के भी हमारा सेशन इतना अच्छा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात वाकई में सही कह रहे हैं दीदी। है। जब उस चीज की जरूरत थी, अब इस चीज की जरूरत है। जी ये भी हीलिंग ही है। आप लोग यदि सही तरीके से, सही मायने से समझ रहे, देख रहे होंगे, तो आप अपनी आत्मा को हील कर रहे हैं। ये भी जी। हीलिंग है। और आत्मिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता रहेंगी तो शरीर की स्वस्थता तो रहेंगी ही रहेंगी। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय। मंगल करते हैं। और किसी को कुछ तो पूछना नहीं है, बोलना नहीं है ना? मंगल करें।